गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया था, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the point x minus 1 and 3 2 is 5 यूनिट। ओके, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है a x और -1 एंड b कोई पॉइंट है 3 और 2 3 2। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 5 यूनिट। दैट मींस कि AB का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट लेते हैं। एक को मान लेता हूं मैं A और दूसरा क्या है हमारा B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और -1, B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 और 2। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट। तो आप डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़े ही हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे हम लोग मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे x2 और y2। ओके, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 यूनिट, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है x, ओके, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास 2, y1 का वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि -1 है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ओके, नाउ इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने से पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों बोथ साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने से होगा क्या कि मेरा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर। ओके, तो और इसे कितना लिखेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। दिस इंप्लाइज दैट, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे क्या कीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सेम इसको भी उसी तरह से करना है। 2 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, 25 हो गया इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, और क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 18 माइनस 6x, तो हम पहले माइनस एक्स वाले को लिख देते हैं, तो माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 25, है ना। देन और क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 और इस साइड से लाना है 25 को, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और क्या लिखेंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस माइनस, तो 25 में 18 को लेस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो इसे आप क्या कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उस बेसिस पे इसमें से x और y का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको स्प्लिट करने के लिए मैंने पॉलिनोमियल में बताया है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। और इसे कैसे, देखिए क्यों लिखेंगे ऐसा, तो 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसका प्लस और माइनस यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 6 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे इसके और इसके इक्वल हो जाना चाहिए। दैट मीन्स 7 इंटू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखिए 7 इंटू 1 7 और माइनस 7 प्लस एक्स, तो दैट मीन्स माइनस 6x, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट x इससे कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7, है ना। तो क्या हो गया आपके पास x प्लस 1 एक वैल्यू आ गया और एक क्या आ गया आपके पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1 और x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसके सॉल्यूशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस AB ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC and
ABC dash with side 2A lie along the x-axis such that the midpoint of AB is at origin. Okay, then find the coordinate of C and C dash. Okay, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, दो क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका साइड हमें दिया हुआ है कि 2A होगा। ठीक है, उसमें से जो ट्रायंगल ABC है जिसमें AB का जो मिड पॉइंट दिया हुआ है साइड AB का वो ओरिजिन है। इसका मतलब A हमारा यहाँ है और B हमारा यहाँ, तभी तो मेरा ओरिजिन मिड पॉइंट होगा AB का, है ना। और C मान लेते हैं कि हमारा ये है। ओके, तो ट्रायंगल कैसा फॉर्म किया ABC, तो देखिए ये मेरा ट्रायंगल ABC हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इस A का जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमें पता है कि x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, लेकिन x का तो वैल्यू कुछ होगा। तो हमने मान लिया। चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसका साइड को लिख लेते हैं। ये टोटल कितना है, 2A है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका साइड दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास A, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, O से B तक का, दैट मीन्स कि ओरिजिन से B तक का भी साइड कितना हो जाएगा, ये A। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2A, ये भी 2A। इसका मतलब ये है कि इस A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास -A और 0। क्या हो जाएगा, -A और 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -A और 0। ठीक है, B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A और 0, है ना। अब हमें क्या करना है, C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये पॉइंट C का। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y। लेट कर लेते हैं हम लोग कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x और y। क्योंकि हमें दूसरा मतलब कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एक तो बन गया तो दूसरा भी हमें बना लेना चाहिए। तो दूसरा देखिए इस तरह से बनेगा क्या, ये हमारा दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं C डैश। ओके, तो हमें C और C डैश का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमें A और B का भी पता है कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से इस पार्ट को हम सेपरेट बाहर निकाल लेते हैं। दैट मीन्स कि मैंने किसको बाहर निकाल लिया, B O, ये जो ओरिजिन है O और C को। ये कैसा सेपरेट बाहर आएगा, देखिए इस तरह से आएगा, है ना। ये हो गया आपका B O और ये C। ये डिस्टेंस हमारे पास A है और ये डिस्टेंस को हमने H मान लिया कि ये हाइट हो गया मेरा H, ये है ना। और ये हमारे पास 2A है। क्या आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के आप h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम h का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, इसे p मान लेते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट मींस 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मींस कि A स्क्वायर। ये है ना हमारे पास वैल्यू। तो हमें यहाँ से P का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये देखिए प्लस में था, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देन P स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसे कितना लिखेंगे, 3A स्क्वायर, है ना। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 3A स्क्वायर। देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3A। क्या आ जाएगा, √3A। तो हमें P का वैल्यू मिल गया, दैट मींस कि हाइट मिल गया। O और C का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो √3A है। ये कितना है हमारे पास, √3A है। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा C का कोऑर्डिनेट होगा उसमें देखा जाए तो ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। देन y का वैल्यू क्या होगा, तो जो डिस्टेंस हमारा OC है वही तो हमारा y का भी वैल्यू होगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, √3A। क्या मिल जाएगा, √3A। ओके, समझ में आया। देखिए यहाँ पे जो हमारा C का कोऑर्डिनेट होगा, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कुछ जो भी वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू आएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, जो हमारा O से C तक का डिस्टेंस है वही तो हमारा y का वैल्यू होगा। तो हमने निकाला कि वो O से जो C तक का डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास, √3A। तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, √3A। तो आपने C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। तो C का जो कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास वो कितना हो गया, 0 और √3A। अब हमें C डैश का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि वो कितना होगा। ओके, तो C डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
तो जस्ट जो डिस्टेंस, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो डिस्टेंस हमारे पास ये है सेम डिस्टेंस ये भी होगा, तो बस साइन का चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो y का डिस्टेंस यहाँ पे √3a था, ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा √3a, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये आपका c डैश का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p ओके एंड 1 0, बोला है कि एक कोऑर्डिनेट हमारा मान लेते हैं कि वो कोऑर्डिनेट a है 4 और p, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो है 1 और 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, दैट मीन्स कि 4p और 1 0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 यूनिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो इस p का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका +-4, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है आपका -4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0। ओके, मतलब बी ऑप्शन है आपका 0। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि p का वैल्यू क्या आएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 5 यूनिट। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसे मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0 - p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। और क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। देन क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3 का स्क्वायर, है ना, प्लस -p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25। और क्या लिखेंगे, तो 9 + p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये देखिए इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में आप 9 को लेस कीजिएगा तो कितना होगा, तो p का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए p का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हो जाएगा p इज इक्वल टू 25 - 9, दैट मीन्स 16। देन p स्क्वायर है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4। तो आपके पास ऑप्शन है +-4। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 4 आंसर लाके आप 4 पे टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अंदर रूट से रिलीज कीजिएगा तो +- दोनों साइन आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट +-4। क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y सच दैट पॉइंट x y, जो हमारे पास पॉइंट x y है, ये पॉइंट कोई है हमारे पास x और y, ठीक है। ये जो पॉइंट x y है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7 1 एंड क्या है 3 और 5। 3 और 5 से क्या है, ये जो x y है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो x और y के बीच रिलेशन क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये जो पॉइंट हमारा मान लेते हैं, ये पॉइंट कोई हमारा a है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा b है। तो a और b कोई पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट है 7 1, b का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3 और 5। अब जो पॉइंट ये है, इसे मान लेते हैं हम, ये पॉइंट हमारे पास p है। ये जो पॉइंट p है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ये यहाँ से a से जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस इसका क्या है, b से है ना। जितना डिस्टेंस हमारा p पॉइंट का a से है उतना ही डिस्टेंस हमारा क्या है, b पॉइंट से p का है ना। ये x और y है, तो x y के बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हम उसी रिलेशन को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें AB का डिस्टेंस, दैट मीन्स AP का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। AP का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम जैसे मान सकते हैं इसे x1 y1 और इसे क्या मान सकते हैं x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला क्या लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि y - 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा AP का डिस्टेंस आ गया। अब हमें किसका डिस्टेंस चाहिए, BP का। तो BP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ही चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2।
है ना। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये है कि AP का जो डिस्टेंस है वो BP के डिस्टेंस के इक्वल है ना। तो दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जब हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन, देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोथ साइड से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर रूट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट मीन्स सॉरी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 इंटू 2 14x हो जाएगा, है ना। अब y माइनस 1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसे भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस 2ab मीन्स 2y। ओके, नाउ अब इस साइड का देखें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। सेम y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, है ना। अब क्या करना है, x वाला जितना भी टर्म है उसको एक साइड ले आइए और y वाला जितना भी टर्म है उसको दूसरे साइड ले लीजिए, है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव में है इधर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस प्लस में है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है इस साइड भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया, है ना। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 49 प्लस 1 50 माइनस 14x, तो देखिए माइनस 14x, अब इस साइड से x वाला जो भी टर्म बचा हुआ है उसको ले आइए, तो माइनस 6x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x, है ना। अब देखिए ये 49 प्लस 1 क्या हो गया 50, अब बचा क्या है यहाँ 2y, अब उस साइड चलते हैं। देखिए तो यहाँ क्या बचा हुआ है हमारे पास माइनस 10y, और ये माइनस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 2y, है ना। और 9 और प्लस 25 कितना हो गया 9, और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, कितना हो गया प्लस 34, है ना। कितना हो जाएगा प्लस 34। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x और y को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कितना बचेगा, ये 8x प्लस 50 इज इक्वल टू ये कितना होगा, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस 8y और प्लस 34, है ना। अब xy को एक साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 34 माइनस 50, और इसे कितना लिखेंगे हम लोग, तो देखिए मैंने माइनस 8 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो गया, है ना। क्या हो गया x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 में 34 को लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 4 3 1, है ना। ये माइनस में होगा, ये माइनस और ये माइनस रिलीज हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 2 16, देन x माइनस वाई का जो रिलेशन आया वो क्या हो गया, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि प्रूव दैट ये शो दैट पॉइंट 7 10 minus 2 5 and 3 minus 4 are the vertices of isosceles right angle triangle। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट है हमारे पास ये किसी आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, कि जिस ट्रायंगल का कोई दो साइड इक्वल हो उसे आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि हम ये हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है ये ए है, ये बी है और ये क्या है हमारा सी है, तो इसमें से कोई भी साइड ट्रायंगल का दैट मींस कि ए बी या बी सी या ए सी कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए तभी तो वो आइसोसेल होगा। तो दोनों मतलब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल के तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दैट मींस कि ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे,
AC फाइंड करेंगे इस तरह से, इसमें से कोई भी दो साइड यदि मेरा इक्वल हो जाएगा तो वो आइसोसेल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो AB का डिस्टेंस कैसे होगा, तो मान लेते हैं इसे, ये x2 AB के लिए ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये हमारा AB निकल गया। तो AB कितना हो जाएगा देखिए, तो माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। और इसे कितना लिखेंगे, 81 प्लस 25, है ना। दिस इंप्लाइज दैट 6 और 10 106 अंडर रूट 106 हो गया। ये हमारा AB निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, BC। तो BC फाइंड करते हैं। तो BC कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो BC के लिए ये मेरा x2 y2 हो जाएगा और ये हमारा x1 y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फार्मूला के थ्रू, तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 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 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 to 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 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 प्लस 5 4 9 9 का स्क्वायर 81। तो ये भी हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 106। तो यहाँ पे देखा जाए तो AB और BC क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल है। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो आपको कंडीशन पता ही है कि कैसे फाइंड करता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें BC भी फाइंड करना पड़ेगा कि BC हमारा कितना होगा। ठीक है, तो BC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी AC। तो AC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो AC ये वाला पॉइंट, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, ये मेरा x1 y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, है ना। और इसे कितना लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 4 14 14 का स्क्वायर 196। ओके, नाउ इसे और कितना लिखेंगे, 2 आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए आइसोसेल ट्रायंगल तो आपने प्रूफ कर दिया, बट आपको राइट एंगल भी साथ में करना है कि ये आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें कोई दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ऐसा भी हो सकता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या ऐसा भी हो सकता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ऐसे भी हो सकता है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। तो इन तीनों कंडीशन में कोई एक मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो राइट एंगल विद ट्रायंगल है। तो आप फाइंड कीजिए। आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है कि नहीं है। तो AC का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो वो आपको पता ही है, AC का वैल्यू अंडर रूट 212 है। तो AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट 106 प्लस अंडर रूट 106, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 212। दैट मीन्स कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू भी इतना ही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमारा फिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ABC का, ये किसी आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है ना। तो आई होप आपने अच्छे से समझा। यदि नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए कि आप मुझे मैसेज कीजिए, या कोई सजेशन है आपका तो जरूर मुझे शेयर कीजिए। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, आप जरूर इसको कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 4 एंड -2 3। ठीक है, कोई पॉइंट है आपके पास 5 4 और कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास -2 3। ये दोनों पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट 1 4 3 6 एंड 9 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, तो
तो ये जो पॉइंट है हमारे पास 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट है तीनों पॉइंट का 1 4 3 6 एंड 9 - 2, ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होगा, वर्टिसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट 0 1 1 4 एंड 4 3 एंड 3 0 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इन चारों कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट है वो किसी स्क्वायर का वर्टिसेस है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड और उसका थ्योरी भी पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यदि कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू।